आपने शायद फिल्मों में या टीवी में सुना होगा कि आज से बहुत साल पहले शेयर्स की परचेजिंग और सेलिंग ऑफलाइन बेसिस पे होती थी, जिसमें हमें बहुत सारे पेपर वर्क सबमिट करने होते थे। हमें शेयर्स खरीदने के लिए एक्सचेंज ऑफिस जाना पड़ता था और वहाँ सिग्नेचर करके एप्लीकेशन जमा हो जाने के बाद फिजिकल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट मिल जाते थे। लेकिन देखा जाए तो इन सर्टिफिकेट के चोरी हो जाने, गुम हो जाने या चूहों की वजह से खराब भी हो जाने का डर रहता था। बट अब अगर हम सिनारियो देखें तो काफ़ी बदल चुका है और अब कोई भी पर्सन शेयर को फिजिकल फॉर्म में होल्ड ना करके डीमैट अकाउंट के थ्रू होल्ड करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिनोलॉजी टिकर। मैं हूँ कीर्ति और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही बहुत से बेसिक और कॉमन सवाल, जैसे कि डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्या होते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है, और लास्ट में हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्पेशल पॉइंट्स की जो आपको एक अच्छा डीमैट अकाउंट चूज़ करने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो पहले बात करते हैं डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमटीरियलाइज्ड अकाउंट, जिसे हम शॉर्ट में डीमैट अकाउंट भी कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में हमारे खरीदे गए शेयर्स को अकाउंट में स्टोर करता है। अगर इसे एक सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जैसे हम पेटीएम वॉलेट में पैसे रखते हैं इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में, वैसे ही हम शेयर्स को एक ऑनलाइन तिजोरी में रखते हैं, जिसे हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। ये एक लॉकर की तरह काम करता है जहां आपके शेयर्स सेफ रहते हैं, और इसे डीमैट इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी भी चीज़ के फिजिकल फॉर्म को मटीरियलाइज कहा जाता है, तो वैसे ही डिजिटल फॉर्म को डीमटीरियलाइज कहा जाता है। अब समझते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू हम किसी भी शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट हमें ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिससे हम कोई भी शेयर्स ऑनलाइन बाय या सेल कर सकते हैं। तो जैसे इसे भी अगर हम पेटीएम के एग्जाम्पल से समझे, तो जब हम अपने बैंक अकाउंट से पैसे वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हैं तो उस प्रोसेस को हम ट्रेडिंग कह सकते हैं। मतलब ट्रेडिंग उस पेमेंट गेटवे को कहा जाएगा जिससे हम पेमेंट करके पैसे वॉलेट में ऐड कर रहे हैं। तो इन दोनों टर्म्स को समझ लेने के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इन दोनों टर्म्स में बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है। डीमैट अकाउंट यूज़ किया जाता है आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में स्टोर करने के लिए, और ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ किया जाता है उन्हीं स्टॉक्स को सक्सेसफुली बाय एंड सेल करने के लिए। अब जानते हैं कुछ ऐसे स्पेशल पॉइंट्स जिसे हम एक अच्छा डीमैट अकाउंट चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीमैट अकाउंट सेलेक्ट करने में चार्जेस का क्या रोल होता है। जब भी हम कोई ब्रोकर सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनके चार्जेस की पूरी इन्फॉर्मेशन लेना। कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि अगर वो 0% डिलीवरी वाले ब्रोकर को चूज़ कर रहे हैं तो उनके कोई चार्जेस डिडक्ट नहीं होंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनरली ऐसे कई सारे चार्जेस हैं जो फिर भी डिडक्ट किए जाते हैं, जैसे कि GST एंड STT यानी सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि हर ब्रोकर के लिए सेम है। बट ट्रांजैक्शन चार्जेस एंड स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस कुछ ऐसे चार्जेस हैं जो ब्रोकर टू ब्रोकर वैरी करते हैं। तो आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि जिस ब्रोकर को आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके कितने चार्जेस हैं। अब बात करते हैं दो टाइप के ब्रोकर्स की। मार्केट में जनरली दो टाइप के ब्रोकर्स होते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंटेड ब्रोकर्स। फुल सर्विस ब्रोकर्स वो होते हैं जो आपको वेरियस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कमोडिटीज़, करेंसीज, IPOs एंड और भी बहुत सारे। ये ब्रोकर्स इसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के साथ एडवाइजरी भी प्रोवाइड करते हैं और उस पर फंडामेंटल एंड टेक्निकल रिसर्च रिपोर्ट्स भी देते हैं। लेकिन डिस्काउंटेड ब्रोकर्स की बात करें तो ये भी सेम अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, बट किसी भी तरीके की एडवाइजरी या रिसर्च रिपोर्ट नहीं देते। तो आपको ये एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन से ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो अगर कोई पर्सन है जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट तो करना चाहता है बट वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाता और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में उसे प्रॉब्लम होती है और उसका पोर्टफोलियो भी बहुत बड़ा है, तो इन दैट केस आप फुल सर्विस ब्रोकर को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको एक प्रॉपर RM अलॉट किया जाता है जिसके थ्रू आप सारे ट्रांजैक्शंस करवा सकते हैं और आपको ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं डालना पड़ेगा। जबकि डिस्काउंटेड ब्रोकर के केस में आपको सारे स्टॉक्स का ऑर्डर खुद ही प्लेस करना होता है, तो आपका ऑनलाइन प्रोसीजर से अवेयर होना बहुत ज़रूरी है।
अब आप ये सोच में पड़ गए होंगे कि क्या ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट दो अलग अकाउंट्स हैं जो हमें ओपन करने होंगे। तो यहाँ ये क्लियर करना ज़रूरी है कि ये समझने के लिए तो दो अकाउंट्स हैं, बट ये साथ में ही खुलते हैं। तो अगर आप किसी ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो आपका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट दोनों ही एक साथ ओपन होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये आता है कि आपको ये अकाउंट कहाँ से खुलवाना चाहिए। तो हम रेकमेंड करते हैं ज़ीरोधा, क्योंकि इनके चार्जेस बहुत ही कम हैं और ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। ज़ीरोधा से अकाउंट ओपन करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जा सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो और ये वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आने वाले वीडियोस में हम शेयर के और भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और उन सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए। थैंक यू।